अरे भाई ये बड़े अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह। शाहजेब साहब अस्सलाम वालेकुम। हम पार्क में दाखिल हो चुके हैं। समझने वाली बात है, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ मॉडल टाउन पार्क में लाहौर में। मेरी सराबत के साथ मीटिंग है, बल्कि हम सारे स्टूडेंट जितने थे उनके सबको उन्होंने बुलाया हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या सीन बनता है इनके साथ। सराबित साहब हमारे जो हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के एक नामवर एक्टर हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, तकरीबन ना करते हुए भी इनको इस फील्ड में 20-25 साल हो गए हैं। जिस वक्त पीटीवी था तो वो पीटीवी के ड्रामों में काम करते थे। रॉजर उनका एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, बल्कि वो अवार्ड के लिए नामज़द भी हुआ था उस वक्त। और सर जो उसमें थे हमारे, वो एज आ लीड मेन जो एक्टर होते हैं उनकी कैटेगरी में वो भी इसके अवार्ड के लिए नामज़द हुए थे। हम पार्क में दाखिल हो चुके हैं। आप देखते हैं सर कार में बैठे हुए हैं। बताया तो उन्होंने मेन गेट का ही था हमें। कैंटीन का कह रहे थे, कैंटीन तो एक ये है मेरे ख्याल में। देखते हैं। ले जी, आखिरकार मुझे मेरे साथी मिल गए। ये मेरे फेलो थे। कुछ इसके बाद वाले जो सेशन हमारा हुआ तो उसमें भी इसके स्टूडेंट्स हैं। चलें आइए आप उनसे मिलवाता हूँ। ये जी हमारी टीम, इसमें अभी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह। शाहजेब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं सर। सलमान सर, ये देखें, ये हैरी अच्छे खासे सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे सर आ गए हैं। हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर जी। ये हमारी टीम कंप्लीट हो गई है, सर हमारे आ गए हैं। अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सर ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है हम लोगों के साथ, तो उस हवाले से सर ने हम सबको बुलाया था। तो अभी देखते हैं। चले सर के साथ बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या डिसाइड हुआ है। समझने वाली बात है, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जितने भी बड़े चैनल हैं, ये करते क्या हैं कि ये पैसे दे के लोगों को बिठा लेते हैं बाउंड करके। अब आप किसी के लिए भी नहीं लिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? उन्होंने आपको मार्केट से आउट करना होता है, उन्होंने आपसे लिखवाना नहीं होता। समटाइम्स ये होता है, जैसे एक बड़ा चैनल है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं नाम नहीं ले रहा चीज़ों। एक बड़ा चैनल है, जैसे ही वो आया और उन्होंने जब ड्रामा शुरू करना था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और सरकारी चैनल से सारे जो बड़े प्रोड्यूसर थे, जो बड़े नाम थे, वो सारे हायर कर लिए। हायर करके उनको बिठा दिया, उनसे कोई काम नहीं लिया। वो 5 साल से 10 साल के बीच में वो लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ नहीं किया उन्होंने। ना उस चैनल की ड्रामा प्रोड्यूस किया जिसने हायर किया था, ना उसको तो वो पहले छोड़ चुके हो जो गवर्नमेंट का चैनल। मकसद ये था कि उस चैनल के ड्रामे आप बिल्कुल एक टाइम के लिए बिल्कुल नीचे ले देखे ही ना। और किया उन्होंने नए लोगों के साथ काम, नए डायरेक्टर्स के साथ काम। एक वक्त में सिर्फ एक जगह काम कर सकते हैं राइटर्स भी। हाँ, वो 2 मुख्तलिफ सीरियल्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप देखिए, अगर आप इस तरह काम करें ना, जैसे 6 सिग्मा के साथ हैं आप, या गोल्ड ब्रिज के साथ हैं, या 7 स्काई के साथ हैं, तो फिर आपके पास टाइम होता भी नहीं कि आप किसी और के साथ काम करें, क्योंकि उन्होंने चीज़ एक ख़ास लेवल से ऊपर लेके आनी है आपके साथ काम करने। देखिए, उनका एक कंटेंट का बंदा होता है, वो क्या करता है कि वो आपके साथ जुड़ जाएगा, कंटेंट हेड। हाँ, कंटेंट हेड। उसके बाद फिर और नीचे टीम होती है, तो वो क्या करेंगे कि वो उनमें से एक को कहेंगे कि आपने तहरीम के साथ बैठना है और स्क्रिप्ट आपने
फाइनल करवाना है। ये जो बंदा है ना, इसको चैनल की पॉलिसी पता है, इसको प्रोड्यूसर की पॉलिसी पता है, इसको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी पता है, इसको पता है हमने कितने में ड्रामा बनाना है। ये आपके साथ बैठ के उसके पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो लॉक करेगा। फिर आप इसको एक एपिसोड भेजें, ठीक है, वो देखेगा, कहेगा ठीक है इसका टेम्पो वगैरह ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी डिले करेंगे, थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है, ये सीन निकाल दें। क्योंकि उन्होंने एक घर लेना है, महंगा घर, उस घर के अंदर उन्होंने अपना मैक्सिमम काम करना है। आउटडोर शूट्स को अवॉइड करते हैं। आउटडोर शूट्स को आपने अवॉइड करना है। अभी जो हम ड्रामा शूट कर रहे हैं कराची में, उसमें आउटडोर की वजह से इतना मुश्किल है वो उसकी बात, उसमें इतना आउटडोर है जिसमें और शायद वो 60% के करीब आउटडोर है। और आउटडोर भी ऐसा है कि बॉय है और 2-3 बॉयज़ हैं और वो बाइक पे हैं, और वो कराची में बाइक ड्राइव करनी, और उस बॉय को आती भी नहीं बाइक चलानी, उसे सीखी है इस ड्रामे में। तो इसका मतलब ये है कि जो काम आपने एक दिन में करना था वो 3 से 4 दिन में हो रहा है। 3 से 4, अब एक दिन की शूट अगर 5 लाख में पड़ रही है तो अब 3 दिन की शूट 15 लाख में पड़ रही है। तो रेवेन्यू आना उतना ही है, क्योंकि कमर्शियल उतने ही चलने हैं, क्योंकि पैसा आना उतना ही है जी तो आपने एक चीज़ 15 लाख की बनाई है और आना आपको 16-17 लाख ही है, तो आपको 2 लाख रुपये बच रहे हैं। अब एक चीज़ आपने 5 लाख की बनाई है और आपको आना 15 लाख ही है, तो आपको 10 लाख रुपये बच रहे हैं। तो 10 लाख रुपये क्यों ना बचाएं? आप ही कोई बिजनेस करेंगे तो आप यही करेंगे ना कि आप पैसे बचाएंगे उसमें, तो आप कोई NGO तो नहीं चला रहे। तो इसलिए वो जो उसके बाद फिर जब राइटर की तरफ से फाइनल हो जाता है, एंड टाइम तक चीज़ें ना चलती रहती हैं, काम चलता रहता है। मतलब आज भी हम सेट पे हैं अगर, तो वो राइटर को कॉल करते हैं कि यार मेरे पास फलां एक्टर है, इनका वो सीन है किसी एपिसोड का, आप कहेंगे हाँ मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी, वो कहेंगे यार ये अगले 2-3 घंटों में कंप्लीट करके भेज दो। ये बंदा सेट पे है, उसको फिर हम कहाँ से बुलाते रहेंगे कराची से, तो इसको शूट कर लेते हैं। तो चीज़ें आप इतना इंगेज रहते हो, वो फुल टाइम जॉब बन जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपने लिखा, आपने भेज दिया और ख़त्म। पहले तो ये बात है कि आपको तकरीबन 2-3 ड्राफ्ट लिखने पड़ते हैं शुरू में, उसके बाद ड्रामा अपनी पेस पकड़ लेता है, उसके बाद आपको भी समझ आ जाती है कि ये चैनल क्या चाहता है, ये चैनल क्या चाहता है। जैसे जियो है, उसमें सारे नए एक्टर होते हैं, उनमें एक जो लीड कपल है वो थोड़ा बहुत नोन होता है, उसके बाद सारे नए लोग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और दरमियाने से एक्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने चीप कंटेंट क्रिएशन करनी है, उन्होंने चीप ड्रामे बनाने हैं जो कि कम पैसों में बन रहे हों, तो वो नए लोगों के साथ काम करते हैं। अब अगर आप उसमें कैरेक्टर्स लिखने शुरू कर देंगे ना, तो कैरेक्टर एक्टिंग उनसे होगी नहीं नए लोगों से, वो कहेंगे ये राइटर मुश्किल है, इसको शूट करना मुश्किल है। जो जितना ईजी लिखता है ना, 1 लेयर कैरेक्टर लिखता है, सिंपल रेडियो का ड्रामा, वो उनको सूट करता है। वो शूट करना आसान है, वो एक्ट करना आसान है। 8 क्लास के बच्चे को बस मुझे लकी का फैसलाबाद से यहाँ इंजीनियर बनने में अच्छी डिग्रियों के साथ साथ मशीन की वायरिंग भी दुरुस्त कर देता हूँ, मगर इन लोगों को मेरे टैलेंट की परवाह नहीं है। खैर वक्त के साथ साथ ये लोग भी समझ सॉरी गाइस, बाखुदा मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाता, लेकिन मजबूरी थी। एवरेज भी नहीं, जिस तरह आप लोग भी पहले दिन आए उमर, आपका सेकंड टाइम है, उसमें ज़रा शायरों वाली बात नहीं है, ना वो शायरी का पता चल रहा है, ना ये पता चल रहा है कि इसका कोई ज़ौक़ है, ना कुछ अपनी लाइनों का फ़्लो नहीं। अभी आपने लाइनों का फ़्लो नहीं पकड़ा, तो उसके बाद फिर शायर बनना है। शायर एक ख़ास तरीके से बोलता है और शेर वो एक ख़ास तरीके से पढ़ता है। जो शेर सुनाता है, आज जाके अपने इस पर क्या आपने कोई तैयारी की इस पर? ले जी, मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई है सर के साथ, बड़ा मज़ा आया यकीन करें। अब हम चलते हैं घर की तरफ, और जब भी सर से मिलते हैं ना, तो इंडस्ट्री के बारे में, इस फील्ड के बारे में कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। अभी भी वो एक ड्रामा शूट कर रहे हैं हम टीवी के लिए, मेरे ख्याल में वो रमज़ान में चलेगा। और इसके अलावा पिछले रमज़ान में भी उनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, दिल वाली गली, आप स्पेशली जाके ज़रूर देखिएगा, वो यूट्यूब पे भी मौजूद है। सर का कैरेक्टर देखिएगा, उन्होंने किस तरह अपना जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन किया है। वैसे वो रियल पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट लगती हैं, लेकिन जो वो ड्रामे में उनका जो कैरेक्टर है, तो वो बंदा परेशान हो जाता है, क्योंकि हमने तो उनको रियल में देखा हुआ है जिस तरह वो हैं। लेकिन वो बस उनकी स्किल्स हैं इतनी माशाल्लाह,
कि वो करैक्टर को बहुत ही अच्छा लेके चलते हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं जब ये प्रोजेक्ट आएगा। मेरा थोड़ा सा इसमें रोल शायद कम ही हो, क्योंकि एक तो मैं रहता हूँ दूर काफ़ी यहाँ से, लाहौर से, और दूसरा ये कि मैं जॉब करता हूँ। तो वीकेंड पे मेरे पास डेज होते हैं, लेकिन ये शूट जब चलेगी कोई फ्रिक्वेंट चलेगी, क्योंकि सर के पास टाइम बहुत कम होता है, वो खुद शूट पे चले जाते हैं, तो उनके भी मुश्किल है बड़ा मैनेज करना, और मेरे लिए भी जॉब के साथ साथ। तो चलें देखते हैं। जी अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मॉडल टाउन जो पार्क है उसके सामने बाहर मेन गेट पे। इन ड्राइव की है मैंने, उसका वेट कर रहा हूँ। आए तो फिर चलते हैं लारियटा, वहाँ से गाड़ी पकड़ें तो सीधा घर। तो दुआ करें कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो सर बना रहे हैं हमारे लिए, ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को देखने को लिए मिले, क्योंकि अगर सर खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होगी। जी अब हम अपने घर की तरफ रवान जी। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुँचाए। ये हमारे गांव वाली गाड़ी है, यहाँ से लाहौर से तकरीबन 1 बजे निकलती है।